आते हैं 10 बजे जाते हैं, 10 से 12 बजे के बीच हम जाते हैं। 4 महीने से सुनवाई नहीं। 4 महीने से लिखित में भी दे रखी है। बच्चे गिरे हैं यहाँ पे, कितनी बारी मेरे बच्चे गिरे हैं, पड़ोसी के बच्चे गिरे। 2 टुकड़े घास के पड़े थे, उसका चालान काट के चला गया। ये सीवर गली भरी। लिखित कंप्लेंट तो कई बारी ले गए हम, इन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे को। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो कि क्षेत्रों की समस्या वो समाधान कौन करेगा, और समाधान करने वाले लोग ही लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। सुदर्शन पार्क डी ब्लॉक में हम हैं। दिल्ली के सुदर्शन पार्क में आपने देखा होगा कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वो समस्या जो अधिकारी बैठकर, सरकारी कर्मचारी बैठकर सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं और सुनवाई लोगों की नहीं करते। यहाँ समस्या क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैडम हमारा किरण दीपकर है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये सीवर का पानी 4 महीने हो गए हैं, ठीक नहीं करवा रहे हैं। हम बहुत एप्लीकेशन भी सारी जगह डाल दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 4-5 बार हमने यहाँ पर पैसे दे के करवा भी है, पर कोई हमारे 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं नहीं हो रही है। कौन है आपकी पार्षद? का ढिंगरा। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, आम पार्टी। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गए थे, ये MCD में भी गए थे, सारी जगह गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए आइए जानते हैं और लोगों से, और समस्याओं के बारे में। जो समाधान करने वाले अधिकारी बिठाए गए हैं, पद पर बिठाए गए, 90 नंबर वार्ड में सुदर्शन पार्क दिल्ली में बिठाए गए हैं, वही कट्टर ईमानदार पार्टी के निगम पार्षद किस प्रकार काम करते हैं, उस काम को जानते हैं, और फिर आप फैसला करना कि वो फैसला किस तरह मंजिल तक पहुंच पाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ D52। आप गली देखिए कितनी पतली है, और इस पतली गली में जिस तरह गंदगी और मलमूत्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरी बिल्डिंग का पानी यहाँ से जाता है। गंद मैला जो जाता है यहाँ से जाता है, और यहाँ रहने वाले लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, आपसे न्याय चाहते हैं। निगम पार्षद और सफाई व्यवस्था जो आपको दिखाती है, हम आपको दिखा रहे हैं। वही निगम पार्षद हैं यहाँ के, जो फेसबुक पर आपको दमंगाई से चलते नज़र आते हैं, जो गरीबों की सुनवाई करते हैं, मगर गरीबों की सुनवाई उनकी करते हैं जो सिर्फ उनकी पार्टी में काम करते हैं, या फिर उनका कहना मानकर जो बोले वैसा ही बोलने के लिए तैयार रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं समस्या बहुत है, मगर समाधान करने वाली वो साथी, वो निगम पार्षद, वो अधिकारी, वो यहाँ नहीं आते। ये सीवर ब्लॉक है, और ये D52 का एड्रेस बताया जा रहा, सुदर्शन पार्क बताया जा रहा। लोगों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 4 महीने हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं की गई, और अब और लोगों से जानते हैं कि क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और किस किस डिपार्टमेंट और किस किस अधिकारी का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। अरे टट्टी में भर रही है ना, सही नहीं करवाती, तो सारे परेशान रहते हैं। यहाँ में क्या कोई निकलता है यहाँ से? मजबूरी से निकलने पड़ता है, वे क्या करें। गिर जाते हैं हम जाओ में। हमारा लड़का गिर जाता पाज है, सो हमारा लड़का पाज है, वो गिर जाता है। कितने महीने हो गए? 5 महीना हो गए मेरे। कोई आके देखता नहीं? अब कोई नहीं आता देखने। 4 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, ऊपर वाला कोई भी नहीं आता, नीचे देखते भी नहीं। हम इसको बंद करवा देंगे, जब आएंगे। जाम है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सारा लैट्रिन बाथरूम का पानी हमारे घरों तक आ रहा है, और पूरी गली में सीवर का पानी भरा हुआ है। बच्चों का निकलना भारी पड़ रहा है, और बदबू में रह रहे हैं। हम लोग बीमार पड़ते आ रहे हैं। 4 महीने हो गए। 4 महीने से हमने कंप्लेंट दे रखी है लिखित में, काउंसलर के पास, दिल्ली जल बोर्ड के पास, MCD में दे रखी है। हमने तीनों जगह कंप्लेंट लिखित में भी दी है, और हम डेली जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो अपने सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पे भेज देते हैं, और सरकारी कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ देता है कि ये हमारे अंडर में नहीं आते। तो हम बोलते हैं कि आपके अंडर में क्यों नहीं आते? वो कहते हैं ये प्राइवेट गली है। हमने कहा ये प्राइवेट गली है, ठीक है, आपके अंडर में नहीं आते, बट इसका आप इनका भारी चलान तो करो, क्योंकि इनका जो एंट्री गेट है वो और दूसरी जगह से है, दूसरी गली से है। बट वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, क्या नाम है, कि ये ऐसे ही रहेगा। उन्होंने पार्षद से बात हुई? आप पार्षद की जो PA थी उनसे बात हुई थी। हाँ, वो कितने बजे गए?
हम डेली जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 10 से 12 बजे के बीच हम जाते हैं। 4 महीने से सुनवाई नहीं। 4 महीने से लिखित में भी दे रखी है। हमारी पार्षद जो है अलका ढींगरा जी, उनसे हमारी कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई। उनका पीए, वो पीए जो है हमारे को डायरेक्टली उन्होंने कभी मिलने नहीं दिया पार्षद जी से, कभी मिलने नहीं दिया। कभी मिलने नहीं दिया। तो हमने उनको, कितने बजे जाते हो आप? हम 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाते हैं। 2 घंटे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। नहीं पीए तो मिलती है, लेकिन काउंसलर से कभी बात नहीं हुई। क्या लिखती है पीए? कुछ लिख कर? पीए तो डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, चलो जाओ दिल्ली जेल बोर्ड जाओ, एमसीडी में जाओ, वहाँ पे नाम बताते हैं, राजेंद्र बैठे होंगे, कुलदीप बैठे होंगे, एसआई ये सब बैठे हैं। हम उनके पास जाते हैं, वो अपने सरकारी कर्मचारियों को भेजते हैं और वो आकर के कहते हैं कि जी हम नहीं करेंगे, प्राइवेट डिपार्टमेंट में आते हैं। हमने कहा प्राइवेट डिपार्टमेंट में आए या ना आए, बट उनको क्या नाम है कि भारी चलान तो करो, उनको बोलो तो हो। उन्होंने आज तक कोई वार्निंग नहीं दी, उन्होंने कोई भारी चलान नहीं करा और सफाई तक नहीं कराई। पहली बार ऐसा हुआ है? आए 4 महीने से प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने अभी तक कोई सफाई नहीं कराई। आप देख लीजिए कितना गंद और मैला इधर यहाँ पर है और तमाम लोग यहाँ परेशान हैं। और परेशानी उन लोगों को है जो लोग अपनी परेशानियों को बोलकर भी नहीं समझा सकते, और समझने वाले जो अधिकारी है, जो पार्षद है, वो यहाँ अगर आकर झांकते तक नहीं। उनके पास बच्चे गिरे हैं यहाँ पे, कितनी बारी मेरे बच्चे गिरे हैं, पड़ोसी के बच्चे गिरे हैं, वो बिल्कुल टॉयलेट से सन जाते हैं, फिर स्कूल भी नहीं जा पाते, आनंद फानून के कपड़े भी धोने पड़ते हैं, नहलाना भी पड़ता है, खाना खाना दुश्वार हो गया, सारी बदबू घर में आते हैं, सारे टॉयलेट का पानी घरों में तक आ रहा है, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं। क्या आप विनती करेंगे पार्षद जी से? आएंगे? हमने सब जगह से विनती करते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी है, हमारी ऊपर तक पहुँच नहीं है और हम क्या करें, हमारों को समझ में नहीं आ रहा। हमने सबने मिल करके ये डिसाइड करा है कि ये सीवर ब्लॉक कर देते हैं। जब ये सीवर ब्लॉक करेगा तो ऑटोमेटिकली जिनका सीवर है वो आएंगे। आप देख लीजिए छोटी छोटी समस्या बड़ी हो जाती है, फिर वो लड़ाई झगड़े और कोर्ट तक पहुंच जाती है। गरीब आदमी सिर्फ अच्छी सांस लेने के लिए उस भारत में है, उस भारत में जिसमें स्वच्छ भारत अभियान और बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता यहाँ पर राज करते हैं। सब अपनी बातों को और अपनी बातों से, विचारों से वोट को ले लेते हैं, मगर यहाँ काम करने वाले कोई भी समाज सेवी नज़र नहीं आते। 2 टुकड़े घास के पड़े थे, उसका चालान काट के चला गया। ये सीवर गली भरी पड़ी है, इसको क्यों नहीं चालान काट के जाते? इनका काट के जावे सबका। और कूलरों को देख देख के नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, साफ कूलर पड़ा और चालान काट दिया 300 रुपये का। और ये गली पूरी गंदगी भरी पड़ी है, इसका काट के जाए। हाँ, यहाँ पर स्मेल आ रही है। तो कहाँ से जाते हो आप? हम लोग उधर से जाते, पीछे से, ये गली से। दूर पड़ता है? हाँ। यहाँ से नहीं जाते? नहीं। क्यों नहीं जाते? यहाँ बदबू बहुत आती है, गंदगी डल रखी है पूरे जगह में, ये गली भर रखी है पूरे कीचड़ से। दिक्कत तो आपको दिख ही रही है, इसमें कहने की तो जरूरत नहीं है। और ये 4 महीने की समस्या नहीं है जी, ये जब से बिल्डिंग बनी है ना, ये तब से हाल है। ये शुरू में सारे मिलके खुलवा लेते थे सीवर, अब हम भी कब तक खुलवाए। ये 4 महीने बिल्डिंग 8-10 साल हो गए बने हुए, ये तब से है। तो अभी सुनवाई नहीं हो रही? बिल्डर की करामात है, बिल्डर की कराम। बिल्कुल उसने कमी छोड़ी है, उसने अपनी पाइपलाइन नहीं बिछाई। पड़ोसी रहता नहीं है, उसकी पाइप में उसने पाइप जुड़वा दिया उसमें। कंप्लेंट लिखित करवा के लेके गए हो? लिखित कंप्लेंट तो कई बार ले गए हम, और बाकी हमारे को लिखित में रिसीविंग नहीं मिली। एक पर्चा वो अपने पास रख लेते हैं और एक पर्चा हमें दे देते हैं। रिसीविंग उन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे को, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, रिसीविंग नहीं दी। एक पर्चा वो अपने पास रख लेते हैं, एक पर्चा हमें दे देते हैं। आपने देखा सुदर्शन पार्क का डी ब्लॉक सिर्फ गलियां और नुक्कड़ जो आपने देखे होंगे, ये पानी आप देख रहे हो, ये गंदा पानी, मैल मूत्र, और जैसे भी यह गंद दिख रहा है, इस गंद को देखते हुए आप समझ जाना कि यहाँ पार्षद आकर झांकता नहीं और जो सरकारी कर्मचारी वो भी नहीं आते। अब लोगों ने फैसला किया है कि इस सीवर को हम ब्लॉक कर देंगे, मगर ब्लॉक करने के बाद सिर्फ वो बोल रहे हैं, मगर उन्हें मालूम है अगर ये सीवर ब्लॉक होगा तो सिर्फ आपसी मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और उसमें इनका टाइम और इनकी ज़िंदगी सिर्फ कोर्टों में चक्कर लगाएगी, मगर इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ करने वाले अधिकारी आकर इधर झांकते नहीं, जब आते हैं तो सिर्फ छोटी छोटी बातों पर चालान करते, इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, और सिर्फ अपनी कामचोरी को ना करने वाला जो फैसला, जो ज़बान चलाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन तक पहुंचाना जो समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।